हेलो स्टूडेंट। अपना ये जो अगला जो वीडियो है वो ये है पूरा डेरिवेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें आपको थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन भी आपको एग्ज़ाम में आता है। इसमें कुछ करना नहीं होता, पहले आपको एक डायग्राम बनाना होता है। इसको एक बोलते हैं, ये एक आपका इनक्लोज सिलेंडर है जिसमें एक मूवेबल पिस्टन फिक्स किया गया है। अब पता है पिस्टन, आपको पता है फ्रिक्शन लेस होता है ये। तो जैसे मैंने पिस्टन यहाँ से डाला है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वॉल्यूम है, जो गैस भरा हुआ है इसमें, वो V1 है। अब जैसे ही यहाँ पे अगर मैं वर्क डन की बात करूँ, अगर मैं बोलूँ इसमें वर्क डन का मतलब क्या हो जाएगा, तो जो वर्क डन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब मैं ऊपर से जब मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा ना तो ये पिस्टन नीचे की तरफ में आएगा। लेकिन जब ये नीचे की तरफ आएगा, जब ये पिस्टन, जब मैं प्रेशर रिलीज़ करूँगा तो ये अपनी सेम जगह पे नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो वर्क डन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन बाद में डिस्प्लेस होकर ऊपर चला गया। तो अपोजिंग फोर्स का मतलब माइनस ऑफ एफ इनटू, अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा डी एक्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब डी एक्स हो गया। ठीक है, अब ये मुझे आप बताओ ये फोर्स आया कहाँ से, ये फोर्स किसकी वजह से आ रहा है। तो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, दिख रहा है ना, मैं उल्टा प्रेशर डाल रहा हूँ। जब मैं प्रेशर डाल रहा हूँ तो पहले मेरा वॉल्यूम इतना था, बाद में मेरा वॉल्यूम इतना हो गया। मतलब एग्जैक्टली क्या बढ़ा, एरिया बढ़ा। तो जो फोर्स है उसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन एरिया। अब वो वाला वैल्यू मैं डालूंगा, W इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इनटू चेंज इन एरिया इनटू मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। अब आप ही देखो, डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो एरिया चेंज हुआ, एग्जैक्टली चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये जो आपका एरिया इंटू जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, बराबर है। अब अगर मैं निकालूँ तो मैं W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इनटू, मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस ऑफ V1 लिख सकता हूँ मैं। अब ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन का जो फॉर्मूला मैंने निकाला है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकाला है। किसके लिए निकाला है मैंने, ये आइसोथर्मल। अब देखो बच्चों, इसमें कंडीशंस आपको एग्ज़ाम में पूछता है, वो मैं कंडीशन आपको बता देता हूँ कि अगर तीन कंडीशन, बेसिक तीन कंडीशन है। अगर आपका V2 इज़ ग्रेटर दैन अगर आपका V1 होगा, या अगर आपका V1 इज़ ग्रेटर दैन आपका V2 होगा, या अगर आपका V1 इज़ इक्वल टू V2 होगा, तो चेंजेस में आपको क्या मिलेगा। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, अगर V2 बड़ा है V1 से, अगर ये 8 दे रहा है और ये अगर समझ लो आपका 4 दे रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन तुम्हारा ऑलवेज़ क्या होगा, नेगेटिव होगा, बराबर है। तो नेगेटिव होने का मतलब बच्चों क्या होता है, ये सिस्टम के ऑन द सिस्टम होता है कि बाय द सिस्टम होता है। तो ये याद रखना, ये आपका बाय द सिस्टम हो जाएगा, ये बाय द सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम के थ्रू वर्क करेगा। और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा ना वो होगा आपका एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों हुआ, बिकॉज जो Q है ना वो भी नेगेटिव होगा। अगर मैंने क्या लिखा, V1 बड़ा है, अगर मैंने लिखा समझो ये 8 है और ये 4 है, तो इसकी वैल्यू माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी। तो जो आपका जो वर्क डन होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और जब अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये ऑन द सिस्टम होगा, और अगर ये ऑन द सिस्टम होगा तो जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा। तो एंडोथर्मिक मतलब जो Q होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपका V1 इज़ इक्वल टू V2 होगा तो देर इज़ नो वर्क डन, देर इज़ नो वर्क डन, इसमें कोई वर्क डन होगा ही नहीं है। तो ये बेसिक फैक्टर्स है, आपको याद रखना है। और ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाना है, वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करना है, डिराइव करने के बाद आपको नीचे कंडीशन डाल के छोड़ देना है। 2 मार्क्स में आपको ये पूछेगा। ठीक है, चलो हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अभी अगला जो टॉपिक है हमारा जो है मैक्सिमम वर्क डन, डेरिवेशन है मैक्सिमम वर्क डन का, जो 3 मार्क्स के लिए आपको डेरिवेशन पूछेगा। अब ये मैक्सिमम वर्क डन किसके लिए होता है, ये होता है आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ, आप देखते रहना खाली। हमने पीछे W का फॉर्मूला लिखा था, वर्क डन का फॉर्मूला था माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, ये हमारा फॉर्मूला था। तो ये हमारा वर्क डन था। अगर हमको बोलेगा कि स्मॉल वर्क डन क्या होगा, तो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला DW इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इनटू हमारा DV हो जाएगा। इसी इक्वेशन से हम मैक्सिमम वर्क डन निकालेंगे। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको एक कंडीशन याद रखनी है, लेट P माइनस P एक्सटर्नल इज़ इक्वल टू चेंज इन स्मॉल प्रेशर, बराबर है, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो माइनस जो P एक्सटर्नल है
उसकी वैल्यू आपकी आ सकती है डी पी माइनस ऑफ पी। पी इधर चला गया तो माइनस हो गया, अब ये माइनस पी एक्सटर्नल यहाँ दिया हुआ है ना, ये पूरा वैल्यू उठा के इसकी जगह पे डालो, तो देयरफॉर डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू हो जाएगी आपकी डी पी माइनस ऑफ पी इंटू क्या हो जाएगी डी वी। अब मल्टीप्लाई करके निकाला, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी डी पी इंटू डी वी हो जाएगी, और ये माइनस ऑफ पी इंटू डी वी हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब आपको पता है ये भी स्मॉल प्रेशर है, ये भी स्मॉल वॉल्यूम है, तो ये दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। तो जैसे तो डी डब्ल्यू की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो वो मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ पी इंटू डी वी हो जाएगा। समझ में आ गया? ये मेरा स्मॉल वर्क डन था, यहाँ पे कंडीशन दिया होता, कंडीशन में मैंने पी एक्सटर्नल की वैल्यू रख निकाली, और निकालने के बाद मैंने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, मल्टीप्लाई करके निकाला, तो मुझे पता चला दोनों स्मॉल चेंजेस हैं, तो दोनों की वैल्यू को कांस्टेंट पकड़ा, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू मेरी ये मिल गई। अब बस बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको एक आइडियल गैस इक्वेशन याद रखना है। तो क्या था आइडियल गैस इक्वेशन, आपको पता ही होगा। अगर हमको आइडियल गैस इक्वेशन याद रखना है तो आइडियल गैस का हमारे पास इक्वेशन था पी वी इज़ इक्वल टू क्या इक्वेशन था, एन आर टी था। तो बस यहाँ से हमको P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू हमारी हो जाएगी एन आर टी अपॉन वी हो जाएगी। यही वैल्यू उठा के हमको अंदर पुट करनी है प्रेशर की जगह पे। तो जैसे ही मैं डालूंगा तो यहाँ पे ये बच्चों डी डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस, पहले दिया हुआ है माइनस, मैं लिख सकता हूँ एन आर टी को मैं बाहर रखता हूँ और मैं डायरेक्ट डी वी अपॉन वी कर लेता हूँ। ठीक है ना, डी वी और यहाँ पे वी कर लिया मैंने। ठीक है, इतना समझ में है सबको? चलो अब इसमें कुछ नहीं, इसमें थोड़ा मैथ्स का फैक्टर लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मुझे करना है यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट करता हूँ मैं इसको। तो जो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये डी डब्ल्यू हो जाएगा, नीचे की लिमिट डी डब्ल्यू वन होगी, ऊपर की लिमिट डब्ल्यू टू होगी। इसको मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल लूँगा एन आर टी को, और फिर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये डी वी अपॉन वी हो जाएगा, और ये वी वन हो जाएगा, और ऊपर की वैल्यू मेरी वी टू हो जाएगी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरा मॉड ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा, और मॉड ऑफ डब्ल्यू हो गया तो ये डब्ल्यू वन हो गया, ये तुम्हारा डब्ल्यू टू हो गया, और इसको अगर मैं निकालूंगा ये एन आर टी एज इट इज़ होगा। और मुझे ये पता है कि डी वी अपॉन वी को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये आएगा लॉन ऑफ मॉड ऑफ वी होगा, लॉन नेचुरल लॉग होगा वी टू माइनस वी वन। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये तो मेरा सीधा सीधा ये मेरा डब्ल्यू मैक्स हो जाएगा। अब जैसे ये डब्ल्यू मैक्स हो गया, और इसको अगर मैं निकालूँ एन आर टी को, तो मुझे वैल्यूज़ पुट करना, ऊपर अपर माइनस लोअर, तो लॉन ऑफ वी टू माइनस लॉन ऑफ वी वन हो जाएगा, बराबर है ऊपर का लिमिट माइनस नीचे का लिमिट। तो ये लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ए बाई बी हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एन आर टी इंटू लॉन ऑफ वी टू बाई वी वन हो जाएगा ये। ठीक है, अब एक लॉन को अगर आप लॉग में बच्चों कन्वर्ट करोगे ना, तो एक लॉन की वैल्यू 2.303 लॉग के बराबर होती है। तो बस कुछ नहीं होगा, 2.303 एन आर टी आपको लिखना पड़ेगा, फिर आगे हो जाएगा आपका लॉग टू द बेस ऑफ 10 ऑफ वी टू बाई वी वन, किसकी वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू मैक्स की। अब इसमें एक फॉर्मूला एक और आता है, माइनस ऑफ 2.303 एन आर टी इंटू लॉग टू द बेस ऑफ 10 P1 बाई P2, दोनों फार्मूला आता है। अब ये कहाँ से आया, बॉयज़ लॉ से, ये कहाँ से आया, बॉयज़ लॉ से। ये समझ में आना पूरा, कुछ नहीं कर रहा आपको, यहाँ तक हमने निकाल लिया, बाद में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉन ऑफ वी आ जाएगा, अपर माइनस लोअर, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला हो गया, ए बाई बी हो जाएगा, लॉन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 वहाँ पे हमको बस ऐड करना है। ठीक है, वॉल्यूम का डेरिवेशन, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये हो गया, प्रेशर का फॉर्मूला बस ये V2 बाई V1 का P1 बाई P2 हो जाएगा। ये पेपर में आपको आएगा, थोड़े बहुत इसमें कंडीशंस है, वो कंडीशंस आप लिख लेना, कंसिडर द इक्वेशन या कंसिडर द जो भी है आपको स्टेटमेंट, थोड़े 4-5 लाइन लिखने के बाद ये लिख लोगे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो ये याद रखना, ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल, और इसके पहले हमने जो निकाला वो आइसोथर्मल के लिए था। इसके बाद हम करेंगे तीसरा डेरिवेशन के ऊपर, अगर हम जब जाते हैं थर्ड डेरिवेशन के ऊपर, तो थर्ड डेरिवेशन है आपका कि प्रूफ दैट कि डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी बोलेगा, प्रूफ करके बताओ। तो इसमें भी ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें हमारे पास इक्वेशन है एच इज़ इक्वल टू यू प्लस पी वी इक्वेशन है। ठीक है, ये है तुम्हारा डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन, अगर निकालने के लिए कहा तो किसी ने, तो हम ले सकते हैं एच वन इज़ इक्वल टू यू वन, आगे पी वन वी वन। तो वैसे ही अगर हम एच टू की बात करें तो एच टू इज़ इक्वल टू यू टू हो जाएगा, और यहाँ पे पी टू वी टू हो जाएगा। ये इक्वेशन हमने 1 मान लिया इसको,
इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया है। अब यहाँ पे एक बच्चों कंडीशन है, लेट P1 जो है ना वो P2 इज़ इक्वल टू P2 इज़ इक्वल टू P है, मतलब इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर एग्जैक्टली प्रेशर के बराबर है। तो अगर मैं इसको निकालूँ इक्वेशन 2 को माइनस करूँ इक्वेशन 1 से, तो क्या आ जाएगा बच्चों, H2 माइनस H1 इज़ इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि दोनों में P कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा V2 माइनस और V1। अब इसको निकालूँ तो ये मेरा डेल्टा H हो जाएगा, इसको करूँगा तो ये मेरा डेल्टा U हो जाएगा, और इसको करूँगा तो ये P ब्रैकेट में डेल्टा V हो जाएगा। ये तो ये प्रूफिंग हो गया हमारा यहाँ पे, समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी बच्चों देखो कंडीशन है। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो मेरा ये है ना, अगर कोई पूछता है बच्चों बताओ कि अगर ये जो प्रोसेस है अगर वो ओपन कंटेनर में हुआ, ओपन कंटेनर मतलब ओपन सिस्टम में हुआ, नहीं तो एक मिनट रुक जाओ, ओपन की कंडीशन नहीं यहाँ पे, ये जो प्रोसेस है अगर वो मेरा क्लोज कंटेनर में हुआ तो क्लोज में आपको पता है V1 इज़ इक्वल टू V2 के बराबर होगा, वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा ही नहीं। तो जब वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं होगा तो मुझे पता है जो वैल्यू V2 का होगा वही वैल्यू V1 का होगा, तो दोनों को मल्टी करूँगा तो दोनों का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा माइनस करने पे, तो 0 इंटू प्रेशर करूँगा तो 0 ही हो जाएगा। तो मतलब इस कंडीशन में जो तुम्हारा डेल्टा H होगा वो डेल्टा U के बराबर होगा, ठीक है। अब बोलेगा दूसरा ये पहला कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन में बोलेगा कि अगर ये प्रोसेस अगर आप सॉलिड और लिक्विड के लिए करते हो तो सीधी सी बात है सॉलिड और लिक्विड में जो डेल्टा V रहता है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी जो आपका डेल्टा H इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U हो जाएगा। समझ में आना क्या है, सॉलिड लिक्विड के अंदर भी याद रखना डेल्टा H होगा ना वो आपका डेल्टा U के बराबर होगा। क्लियर हुआ। ये दो बेसिक कंडीशंस याद रखना, ये आपको पूछेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे बढ़ता है। अगला जो है बच्चों वो है आपका डेल्टा H एंड डेल्टा एन का रिलेशन पूछेगा। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा एन। कुछ नहीं करना आपको बच्चों, देखो डेल्टा एच का फॉर्मूला हमने निकाला था डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। अब ये डेल्टा एच एंथैल्पी है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा वी वॉल्यूम है वो, ठीक है। अब हमको कुछ करना नहीं है, हमको डेल्टा एच वाला जो फैक्टर है उसको डेल्टा एच ही रखना है, डेल्टा यू को हमको डेल्टा यू रखना है। और अभी मैं अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो मैं इसको V2 माइन V1 कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो डेल्टा यू प्लस बोलो फटाफट PV2 हो जाएगा और माइनस ऑफ PV1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब मुझे पता है कि PV का वैल्यू क्या होता है, NRT। कहाँ से आता है, ये आइडियल गैस से है। तो जो मेरा PV1 हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा N1RT, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। और जो PV2 हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा N2RT, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। ये वैल्यू उठा के अगर मैं ऊपर डालूँगा तो डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बोलो आगे क्या हो जाएगा N2RT, और वहाँ पे करेंगे तो माइनस N1RT हो जाएगा। तो दोनों की फैक्टर्स के कॉमन निकालूंगा तो डेल्टा यू प्लस ब्रैकेट में N2 माइनस ऑफ N1 इंटू RT हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो डेल्टा N हो जाएगा, तो डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा N और ब्रैकेट में G कर देना, गैस के लिए होता है, और इंटू RT किसका वैल्यू हो जाएगा, डेल्टा H। ये दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा N। समझ में आया, क्लियर, ठीक है। अगला जो कंडीशन है वो भी देख लो आपका, वो है आपका बोलेगा अगला जो चौथा डेरिवेशन है वो बोलेगा आपका वर्क एंड डेल्टा एन का रिलेशन बताओ ना। तो हमने बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला पीछे पढ़ा, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम बराबर है, ये पढ़ा हमने पीछे। यहाँ पे बच्चों देखो जो आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना वो आपका एग्जैक्टली प्रेशर के बराबर है। तो W इज़ इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ P इंटू मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस V1। अब मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ P V2 हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस ऑफ P V1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसकी वैल्यू हमने निकाली है पीछे, N2RT है, तो इसको निकालेंगे तो ये मेरा N2RT हो जाएगा, और इसको करूँगा तो ये मेरा N1RT हो जाएगा। अब दोनों में से अगर मैं माइनस RT को कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में मेरा N2 माइनस ऑफ N1 हो जाएगा ये। अब जैसे निकालूंगा तो फॉर्मूला डेल्टा N G माइनस इंटू क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन है। अब इसमें कंडीशन क्या है, देखो अगर N2 इज़ ग्रेटर दैन N1, अगर N1 इज़ ग्रेटर दैन N2, इफ़ N1 इज़ इक्वल टू N2 तो व्हाट विल बी द चेंजेस। तो देख लो आपको पास समझ में आ जाएगा ये। देखो
अगर n2 बड़ा है और n1 छोटा है तो सीधी बात है ये बड़ा ये छोटा तो ये माइनस का माइनस, तो जो आपका वर्क डन होगा वो आपका माइनस होगा। तो माइनस अगर होगा तो बाय द सिस्टम और प्रोसेस पता चल गया एक्सोथर्मिक है। तो सीरियस सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ऑन द सिस्टम हो गया। और अगर ये ऑन द सिस्टम हो गया और यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या होगा, 0, देयर इज़ नो वर्क डन, क्योंकि दोनों मतलब कैंसिल हो जाएंगे, 0 तो 0 इंटू RT करोगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लेना, ये भी एक डेरिवेशन है, 2 मार्क की डेरिवेशंस पूछे गए, थोड़े बहुत कंडीशंस आप डाल देना इसमें। ठीक है, और देख लेना ये अगला जो डेरिवेशन है लास्ट जिसको डेरिवेशन मैं बोलूँगा वो है मेरा गिब्स एनर्जी। इसमें क्या है ना बच्चों, डेल्टा जी है ना वो डेल्टा एच माइनस ऑफ टी इंटू डेल्टा एस होता है। देखो गिब्स एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, एंट्रोपी और टेम्परेचर। अब इसमें बच्चों देखो होता क्या पता है, डेल्टा एस जो आपका टोटल होता है ना वो आपका डेल्टा एस सिस्टम प्लस आपका डेल्टा एस सराउंडिंग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कंडीशन है लेट, जो बच्चों आपका डेल्टा एस जो सिस्टम होता है ना वो एग्जैक्टली एंट्रोपी के बराबर होता है, और जो आपका डेल्टा एस जो आपका सराउंडिंग होता है ना वो माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन टी होता है। अभी वाला वैल्यू उठा के अंदर आपको डालना है, तो देयरफॉर डेल्टा एस जो आपका टोटल हो जाएगा ना वो डेल्टा सिस्टम की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा एस हो गई, और सराउंडिंग के माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन टी हो गई। अब मैं इसको प्लस करके मैं माइनस नीचे कर देता हूँ। अब पूरा एलसीएम निकाल लो, तो माइनस ऑफ टी इंटू डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी इंटू डेल्टा एस और प्लस ऑफ ये आपका होगा डेल्टा एच हो गया। मैंने एलसीएम ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उसको सब जगह पे। अब जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको अगर मैंने फ्लिप किया तो ये मेरा डेल्टा एच माइनस ऑफ टी इंटू मैं डेल्टा एस लिख रहा हूँ, बराबर है। डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस मैंने लिखा, तो इसका वैल्यू मुझे पता चल गया, ऊपर ही दिया हुआ ना, देखो ना ऊपर आया इक्वेशन। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी मतलब फॉर्मूला हो गया माइनस ऑफ टी इंटू डेल्टा एस टोटल, वो तुम्हारा डेल्टा जी के बराबर है। तो देयरफॉर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टी का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा जी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा एस टोटल। ये लास्ट डेरिवेशन था। ठीक है, इसमें एक वो भी है, मतलब एक क्यूसी का भी डेरिवेशन है, बट वो इतना यूज़फुल नहीं है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इंटायर मिला के इतनी डेरिवेशन है इस चैप्टर के अंदर, ये सारे आप करके जाना, इसमें से आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको पूछेंगी थर्मोडायनामिक्स से। वेटेज भी अच्छा खासा है इसका। ठीक है, अगर आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो, सारी चीज़ें क्लियर है आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।